तो गाइस, इनक्रेडिबल हल्क्स के पिछले एपिसोड में आपने देखा बेटी रोस अपने पुराने हस्बैंड डॉक्टर ब्रूस बैनर से कुछ दूर रहना चाहती है, लेकिन उसके गामा लेवल्स भी उसकी रिलेशनशिप की तरह अनस्टेबल है। इसलिए बैनर उसको बचाने की कोशिश करता है। चीजें तब और खराब हो जाती है जब बेटी टायरनेस के साथ मिल जाती है, जो कि रोम का एक पुराना एम्परर है और ये हमेशा जवान रहता है और ये हल्क का पुराना दुश्मन है। अमाडियस की मदद से ब्रूस को पता चलता है कि बेटी इटली के अंदर है, लेकिन अब ना सिर्फ बेटी को टायरनेस से दूर करने में लेट हो चुका है, बल्कि उन्होंने हल्क का यूज करके पेंडोरा बॉक्स को चुरा लिया और हल्क को इसका दोषी बना दिया। कहानियों के अनुसार प्रोमीथियस ने गॉड्स के पास से आग को चुरा लिया और उसे इंसानों को दे दिया। पनिशमेंट के तौर पे ज्यूस ने इंसानों के पास पेंडोरा को भेजा, जो कि एक ऐसी औरत थी जिसके पास सारे टैलेंट थे और उसके पास कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा भी थी। तब ज्यूस ने पेंडोरा को एक कलश दिया और उससे कहा कि इस कलश को कभी नहीं खोलना है। कहते हैं कि उस कलश के अंदर इस दुनिया की सारी बुराइयां थी, जैसे कि बुरी लत, गरीबी और महामारियां। लेकिन पेंडोरा ने टाइम रहते उस कलश के ढक्कन को फिर से बंद कर दिया। अब उस कलश के अंदर सिर्फ एक चीज बची हुई है, उम्मीद। और गाइस, हम देखते हैं कि ये सारी बातें एक संसद के अंदर कही जा रही हैं और ये बातें डॉक्टर सोफिया डी कोस्मोस बोल रही थी, जो कि उस म्यूजियम की डायरेक्टर है जहां पेंडोरा बॉक्स रखा हुआ था। जनरल ग्लैडवेल पूछता है, लेकिन इससे हमें क्या फायदा होने वाला है? सोफिया बोलती है, मैं हर चीज का जवाब नहीं जानती, पुरानी कहानियां झूठी भी हो सकती है। जनरल ग्लैडवेल बोलता है, अच्छा, तब तो मेरे पास एक ऐसी कहानी है जो कि सच है और समझने में आसान है। हल्क हमारे म्यूजियम के अंदर घुस आया, उसने एक जग को चुराया और फिर रोम के अंदर तोड़फोड़ करने लगा और उसे पकड़ने के बजाय हम यहाँ पे बैठ के कहानियां सुन रहे हैं। तब वहाँ पे एक आदमी आता है और बोलता है, माफ करना जनरल, लेकिन जो औरत इस टाइम पे बोल रही है वो इस दुनिया की सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो मैथोलॉजिस्ट है। वो हमें ये बता सकती है कि क्या होगा अगर कोई उस कलश के ढक्कन को खोल देता है। जनरल ग्लैडवेल बोलता है, ठीक है डॉक्टर सोफिया, आप बोलिए। सोफिया बोलती है, हम पौराणिक चीजों के अंदर की एनर्जी को हक्स का यूज करके मापते हैं। जनरल पूछता है कि ये कौन सी यूनिट है? सोफिया बोलती है, हरकुलिस वो पहली पौराणिक चीज था जो कि मेरे हाथ लगा और जिसके ऊपर मैंने टेस्ट किया। एक हर्क उतनी एनर्जी होती है जितना हरकुलिस अपने एक मुक्के में पैदा कर सकता है और पेंडोरा बॉक्स का काम 133 हर्क में चालू होता है। यह आंकड़ा सुनकर जनरल चौंक जाता है और बोलता है, हरकुलिस तो हल्क जितना ताकतवर है ना? तब वही अननोन आदमी बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। जनरल पूछता है, अबे तू है कौन जो मुझको बीच बीच में टोकता रहता है? तब वो आदमी बोलता है, मेरा नाम है बैनर, ब्रूस बैनर। उधर अमाडियस बैनर से कह रहा है, यकीन नहीं हो रहा कि तुम असल में वहाँ पे चले गए। अब बैनर उनसे बोलता है कि हल्क ने उस कलश को नहीं चुराया है, मैं यहाँ अपने आप को निर्दोष साबित करने आया हूँ और यहाँ पे असली खतरे से निपटने आया हूँ और उसके लिए मुझे डॉक्टर सोफिया की मदद की जरूरत है। तभी जनरल बैनर के ऊपर फायर करने के लिए बोलता है। हालांकि बैनर अपनी बैनर टैग शील्ड्स का यूज करता है और खुद को और डॉक्टर सोफिया को बचा लेता है। उधर अमाडियस कह रहा है, ठीक है बैनर, उन्होंने सारे दरवाजे सील कर दिए हैं, मैं उनको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बस मुझे 10 सेकंड दो। बैनर बोलता है, इतना जोर मत लगाओ, मैं खुद ब खुद एक दरवाजा बना सकता हूँ। और फिर हल्क उस शिप में एक छेद करके डॉक्टर सोफिया के साथ नीचे कूद जाता है। तो गाइस, ये मीटिंग असल में एक शिप के अंदर चल रही थी। गिरते हुए सोफिया चिल्लाने लगती है। हल्क बोलता है, चिंता मत करो, मैं पहले भी कर चुका हूँ। सोफिया बोलती है, नहीं, पीछे देखो। हल्क देखता है कि 2 मिसाइल उसकी तरफ आ रही हैं। अमाडियस कहता है, ये लोग कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, मैं इन मिसाइल्स के अंदर के मोशन ट्रैकर को बंद कर रहा हूँ, लेकिन ये मिसाइल्स गामा एनर्जी का पीछा कर रही हैं। ये सुनकर हल्क बैनर में कन्वर्ट हो जाता है और बोलता है, कोई बात नहीं। सोफिया बोलती है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि हम जिंदा बच जाएंगे। और फिर ये दोनों पानी में जाकर गिरते हैं, लेकिन बैनर शील्ड को चालू कर देता है। सोफिया बोलती है, हे भगवान। बैनर कहता है, चिंता मत करिए, मैंने आपको संभाल लिया है। और फिर ये दोनों पानी के बिल्कुल नीचे जमीन पर जाकर गिरते हैं। डॉक्टर सोफिया फिर से बोलती है, हे भगवान, 1 मिनट, ये तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ। बैनर कहता है, डॉक्टर डी कोसिमो। सोफिया बोलती है, प्लीज
मुझे सोफिया बुलाओ। अमाडिस कहता है तुम लोग यहाँ पर रोमांस कर लो। बैनर बोलता है ये शील्ड्स आपके ऊपर तभी काम करेंगी जब आप मेरा हाथ पकड़े रहेंगी और मैं आपको किडनैप करने के लिए माफी मांगता हूँ। सोफिया बोलती है चिंता मत करो, मुझे इस टाइम उतना गुस्सा नहीं आ रहा है जितना ये देखकर आ रहा था कि वो लोग मुझे मारने के लिए तैयार थे। बैनर कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि उस कलश में क्या था। सोफिया बोलती है तुम्हें इसे खोलना नहीं है। जिसपे बैनर बोलता है मैंने आपको बताया ना वो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि किसके पास है। सोफिया पूछती है तो तुमने जनरल को क्यों नहीं बताया, तब वो किसी और के ऊपर गोली चलाता। बैनर कहता है इसलिए तो नहीं बताया। सोफिया पूछती है क्या तुम किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो वो ऐसे कौन से चोर हैं जिनको तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो। बैनर बोलता है उनमें से एक मेरी बीवी है। जिसमें अमाडिस कहता है ओह तुमने सारा मूड खराब कर दिया। पानी से निकलते ही बैनर हल्क में कन्वर्ट हो जाता है। सोफिया पूछती है ओह तुम बस ऐसे ही चेंज हो जाते हो। हल्क बोलता है स्टूपिड बैनर, अब वो बैनर की बीवी नहीं है। सोफिया पूछती है क्या सच में। हल्क कहता है हाँ, लेकिन वो बैटी से दूर नहीं रह सकता। तभी उनके सामने कुछ मॉन्स्टर्स आते हैं जिनसे लड़ते हुए हल्क कह रहा है हमेशा उसका पीछा करता रहता है, वो जहाँ कहीं भी जाती है और जिस भी चीज की जरूरत उसको होती है। सोफिया कहती है और फिर भी तुम उस बैनर की मदद कर रहे हो। तभी कुछ टेंटिकल्स आकर हल्क को पकड़ लेते हैं और वो हल्क को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। ये देखकर डॉक्टर सोफिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसके बाद वहाँ जोरों की आवाज होने लगती है और जब सोफिया अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने बैनर खड़ा होता है जो पूछता है हल्क ने तुमसे क्या कहा। सोफिया बोलती है यही कि तुम गधे हो। बैनर कहता है मैं उसके साथ बहस नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसे तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाने दूंगा। शायद वो बैटी से मुझसे ज्यादा प्यार करता है। सोफिया बोलती है तुम थोड़े से पागल हो है ना। बैनर कहता है वो बस मुझे गुस्सा दिलाती रहती है। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। सोफिया बोलती है मैं वो साइंस गर्ल हूँ जो हरकुलिस के साथ डेट पे गई थी, तो मैं जानती हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। तभी वहाँ पे कुछ और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और इस टाइम इनके पास हथियार भी होते हैं। सोफिया बोलती है कह दो कि ये सब प्लान का हिस्सा है। बैनर कहता है ये सब प्लान का हिस्सा है। सोफिया बोलती है तुम सच में पागल हो। और फिर ये छोटे मॉन्स्टर्स इन दोनों को टायरनस के पास लेकर जाते हैं। बैनर बोलता है डायरेक्टर सोफिया लो आज के सुपर विलन से मिलो। टायरनस एक 1400 साल पुराना रोमन एम्परर जिसके मजाकिया बाल हैं, और बैटी बैनर मेरी प्यारी बीवी। बैटी बोलती है एक्स वाइफ बोलो, और नाम है बैटी रॉस। इस सिचुएशन के ऊपर अमाडियस बैनर को एक जोक मारने के लिए बोलता है, लेकिन बैनर अमाडियस का मूड खराब कर देता है। टायरनस सोफिया से बोलता है मैं भी तुमको किडनैप करने वाला था अगर बैनर ने बीच में आकर टांग नहीं अड़ाई होती। सोफिया पूछती है कि वो कलश कहाँ पे है। टायरनस बोलता है मुझे लगता है कि डॉक्टर बैनर पहले से ही जानता है और मुझे पक्का पता है कि बैनर के पास उस कलश को मुझसे छीनने के 12 अलग अलग प्लान हैं। फिर भी बैनर यहाँ पे चुपचाप खड़ा है और एक बंदी बनने का नाटक कर रहा है। ठीक है बैनर बोलो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। बैनर बोलता है और क्या। बैटी बोलती है ब्रूस अपनी बेइज्जती मत करवाओ। बैनर कहता है उन सब के लिए मेरे पास बहुत टाइम है। अभी के लिए मैं यहाँ पे एक ऐसी चीज के लिए आया हूँ जो हमारी शादी से ज्यादा जरूरी है। मैं आजकल टेस्ट कर रहा हूँ और तुम्हारे गामा लेवल्स बहुत खतरनाक रूप से अनस्टेबल है। अगली बार अगर तुम रेड सी हल्क में कन्वर्ट होती हो तो शायद तुम फिर से ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट ना हो पाओ। टायरनस बोलता है क्या हो गया बैनर, तुमसे एक असली औरत नहीं संभाली जा रही। बैनर बोलता है देखो बेटी मैं पंगा नहीं लेना चाहता, लेकिन तुम्हें इस आदमी के अंदर क्या दिखाई दे रहा है। बैटी बोलती है क्या तुम्हें अब तक पता नहीं चला, वो मुझे कभी मना नहीं करता। और फिर बैटी रेड शील्ड में कन्वर्ट हो जाती है और बैनर का कॉलर पकड़कर उसे ऊपर उठाते हुए बोलती है ये मैं हूँ और तुम इस चीज से डरते हो, लेकिन मुझे ये पसंद है। बैनर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बैटी बैनर को नीचे फेंक देती है और पास के एक चबूतरे को तोड़कर कलश बाहर निकालती है और उसे टायरनस को देते हुए बोलती है चलो टायरनस चलो अपना काम शुरू करते हैं। टायरनस बोलता है जैसे तुम्हारी इच्छा। जिसपे सोफिया डरते हुए बोलती है अगर उसने खोल दिया तो। बैनर कहता है तब हल्क उसका सिर उखाड़ लाएगा। जिसपे टायरनस बोलता है बैनर तुमने मुझे कभी नहीं समझा, मैं यहाँ पे इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि इसका उल्टा करने के लिए आया हूँ। ये मेरी पुरानी पिक्चर देखो, जब मैं 12 साल का था मैं असल में एक अच्छा काम करना चाहता था, लेकिन उस टाइम पे मैं सिर्फ एक कठपुतली था। मेरे फादर और उसके सलाहकार सारे बुरे काम किया करते थे
और उनका इल्जाम मेरे ऊपर आता था। मैंने 1 साल तक राज किया। उसके बाद एक बारबेरियन ने मुझसे मेरा सिंहासन छीन लिया, लेकिन मैं हमेशा वापस लौटने की प्लानिंग करता रहा, चीजों को सही करने की प्लानिंग करता रहा। बेचारा रोम, अब यहाँ पे सिर्फ खंडर बचे हैं, लेकिन अब भी हर दिन हजारों लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि देने आते हैं, एक ऐसी चीज को ढूंढने जो रोम उनको नहीं दे सकता। लेकिन वो टाइम जा चुका है। कल अरबों लोग मेरे और इसके सामने झुकेंगे, और क्या पता बैनर, शायद तुम भी उन्हीं लोगों के अंदर आओ, क्योंकि इस दुनिया के अंदर ऐसा कौन ही इंसान होगा जिसको एक छोटी सी उम्मीद से फायदा नहीं होगा। बैनर बोलता है, तो तुम्हें कौन रोक रहा है, खोल दो इसे। टायरनेस बोलता है, वेल, मुझे डायरेक्टर से कुछ सवाल पूछने हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस बॉक्स के अंदर उम्मीद ही है ना, कुछ और तो नहीं है। सोफिया बोलती है, अगर तुम पुरानी कहानियों को समझने की कोशिश करो और उनके ऊपर यकीन करो तो इसके अंदर उम्मीद ही है, बिल्कुल ताजा और प्योर, जैसे हमने आज तक फील नहीं की। और शायद ये इंसानियत को मिलने वाला सबसे बड़ा तोहफा हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि पुरानी कहानियां सच हों। ये सब उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहानियां कौन सुना रहा है। कई बार ज्यादा फायदेमंद होता है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि पुरानी कहानियां कहना क्या चाहती है, ना कि ये जानने की कोशिश करें कि इसके अंदर क्या है। और वो ये है कि तुम्हें इस बॉक्स को खोलना नहीं है। टायरनेस बोलता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब बेटी सोफिया से पूछती है, तो तुम्हें क्या लगता है कि इस बॉक्स के अंदर क्या है? सोफिया बोलती है, मुझे नहीं पता, शायद नई महामारी या फिर डर, ऐसे डर जिनका हम सामना ही ना कर पाए, या फिर टायरनेस का शानदार घोड़ा। हम सब सिर्फ इतना जानते हैं कि इस बॉक्स के अंदर जो भी कुछ है वो सब चीजों को बदल के रख देगा, और हम ये खतरा नहीं उठा सकते। जिसपे बेटी टायरनेस की तरफ देखती है। टायरनेस बोलता है, कभी ना मत कहना। जिसपे बेटी थोड़ा सा मुस्कुराती है। तभी उनके पास 2 बॉम्ब आकर गिरते हैं और चारों तरफ धुआं फैलने लगता है। बेटी बोलती है, नीचे लेट जाओ, मैं थंडर क्लैप करने वाली हूँ ताकि इस धुएं को भगा सकूं। लेकिन हल्क बेटी के हाथों को पकड़ लेता है और सोफिया उस कलश को छीनने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो धुआं हिलने लगता है। वहाँ पे कोई आ चुका है। रोम शहर के पुराने योद्धा यानी कि नाइट्स ऑफ रोम इस शहर को बचाने यहाँ पे आ चुके हैं, और वो हल्क और बेटी के ऊपर अटैक कर देते हैं और इन दोनों के ऊपर बिल्डिंग गिराकर चले जाती हैं। अमाडियस हल्क से बात करने की कोशिश करता है। तभी हल्क और बेटी मलबे के अंदर से बाहर निकलते हैं। हल्क पूछता है, ये कौन लोग हैं? अमाडियस कहता है, मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। हल्क पूछता है, वो कहाँ पे है? अमाडियस कहता है, मैं उसे भी पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि वो लोग हर एक रडार, सैटेलाइट और हर एक ट्रैकिंग डिवाइस से गायब हो चुके हैं। सीरियसली यार, किसी दिन ना मुझे पता लगाना पड़ेगा कि ये सुपरनेचुरल पावर काम कैसे करती है, क्योंकि यार बहुत बेइज्जती होली, आवे हर गायब हो जाएं। बेटी हल्क से बोलती है, इसमें तुम्हारी गलती है। हल्क कहता है, ये मेरी आंखों में देखकर बोलो। बेटी कहती है, अरे तुम्हारी आंखों में देखकर बोल रही हूँ, तुम्हारी गलती है। अमाडियस कहता है, देखो इस वर्ल्ड की सबसे ताकतवर चीज गायब हो चुकी है, और उसके साथ साथ तुम दोनों के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी गायब हो चुके हैं। अब या तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ लड़ सकते हो या टीम बना सकते हो। बेटी बोलती है, मुझे तो बस कोई ऐसी चीज मिलनी चाहिए जिसको मैं तोड़ सकूं। हल्क बोलता है, मुझे भी चाहिए।